Good morning, everyone. Today we are going to start basic accounting terms. Number one, business transactions. तो business transactions क्या होती है? Business transactions are those transactions that involves economic activity of the business. तो सबसे पहले क्या बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती है जिसमें कि हमारे बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है. तो व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज which are taken by the business with object. क्यों की जाती है, किस ऑब्जेक्ट से की जाती है? ऑफ अर्निंग मनी, इनकम और गेन्स. जो भी एक्टिविटी हमारा बिजनेस मनी अर्न करने के मोटिव से करता है. बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? हम कोई भी बिजनेस क्यों खड़ा करते हैं, क्यों सेटअप करते हैं? बिकॉज कोई भी इंसान है वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है. तो यही उसका प्राइमरी मोटिव होता है. तो जो प्राइमरी मोटिव होता है पैसा कमाना, अर्निंग मनी, अर्निंग इनकम, अर्निंग गेन्स, तो उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज एक बिजनेस में की जाती है दैट आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती है? वो ट्रांजेक्शन्स जिसमें की इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व हो. तो जो भी ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड होती है दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन. नंबर टू, इट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन. तो जो ट्रांजेक्शन होती है वो क्या करती है? वो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती है. फाइनेंशियल पोजीशन, तो किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन किस चीज पर डिपेंड करती है? तीन चीजों पर. कैपिटल, एसेट्स और लाइबिलिटीज. तीन चीजें होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है. दैट आर कैपिटल, एसेट्स और लाइबिलिटीज. तो जिस भी ट्रांजेक्शन के कारण की वजह से हमारे बिजनेस की इन तीनों एक्टिविटीज में से, तीनों चीजों में से किसी भी चीज पर पॉजिटिव या एडवर्स इफेक्ट हो दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन. तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का सेकंड पॉइंट क्या है? ट्रांजेक्शन की वजह से हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल्स पर फर्क पड़े, कैपिटल, एसेट्स और लाइबिलिटीज पर फर्क पड़े दैट आर कॉल्ड ट्रांजेक्शंस. जैसा कि हम सबको पता है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, एक बिजनेस की अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. तो जो एसेट्स होती है वो ऑलवेज कैपिटल और लाइबिलिटीज के इक्वल होती है. तो जो भी ट्रांजैक्शन होगी उससे एसेट पर कोई फर्क पड़ेगा तो कहीं ना कहीं कैपिटल और लाइबिलिटीज पर भी कोई फर्क पड़ेगा. या फिर एक एसेट बढ़ेगी तो दूसरी एसेट कम होगी. एक कैपिटल बढ़ेगी, कहीं से कैपिटल बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं या तो लाइबिलिटीज कम होगी या फिर एसेट बढ़ेगी. तो ये तीनों चीजें ऑलवेज एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं. फीचर्स, हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के फीचर्स क्या है? That it involves an economic activity. We have already discussed economic activity कौन सी होती है? जो कि बिजनेस का है प्रॉफिट मनी मेकिंग के पर्पज से, प्रॉफिट के पर्पज से, इनकम के पर्पज से. एग्जाम्पल्स, जैसे कि क्या किया किसी बिजनेसमैन ने? सेल और परचेज गुड्स फॉर कैश या फिर क्रेडिट. चाहे हमने गुड्स कैश में परचेज की हो या क्रेडिट में परचेज की हो, उसका पर्पस क्या है? उस गुड्स को परचेज या सेल करने का पर्पस क्या है? पैसा कमाना. नंबर टू, पेमेंट ऑफ सैलरी. सैलरी पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली एम्प्लॉयज को पे कर रहे हैं. बट एम्प्लॉयज को क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं. तो दीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड नहीं करते? सोशल एक्टिविटीज, जो कि हम सोशली करते हैं, अपने बिजनेस के लिए नहीं करते बट वो सोशली करते हैं. सच एज हमने पेड़ पौधे लगाए बट वो हमारे बिजनेस को किसी तरह अफेक्ट नहीं कर रहा.
हमने अपने घर पर कोई चीज परचेज की, उससे हमारे बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो दीज आर नॉट कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नंबर टू, ट्रांजेक्शन्स कैन बी एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती है वो आउटसाइडर्स के साथ भी हो सकती है और हमारे बिजनेस के अंदर भी हो सकती है। ट्रांजेक्शन्स कैन बी विद आउटसाइडर्स और विद इन द बिजनेस, बिजनेस में भी हो सकती है। आउटसाइडर्स जो एक्सटर्नल पार्टीज के साथ होती है, जैसे कि जब भी हम सेल या परचेज करेंगे तो वो किसी आउटसाइडर के साथ करेंगे। और जो बिजनेस में कौन सी होती है, जैसे कि हमने यहाँ सैलरी पे की थी तो वो अपने एम्प्लॉयज को पे की, तो वो हमारी बिजनेस की विद इन बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रांजेक्शन। नंबर थ्री, ट्रांजेक्शन्स मस्ट हैव सम मॉनेटरी इफेक्ट। मॉनेटरी इफेक्ट मतलब काउंटेबल। तो ट्रांजेक्शन्स का कुछ ना कुछ मनी की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में, किसी इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में अफेक्ट होना चाहिए। नंबर फोर, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल पे अफेक्ट होता है। ट्रांजेक्शन्स का अफेक्ट कहाँ होता है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा, एसेट्स पर, लाइबिलिटीज पर और कैपिटल पर। और जो अफेक्ट होता है वो कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। एंड लास्ट, ट्रांजैक्शंस जो होती है वो कोई भी बिजनेस डेलिबरेटली करता है, जानबूझकर करता है, सोच समझ कर करता है, प्रॉपर माइंड यूज करके करता है, और ये हमारे कंट्रोल में होती है। दीज आर विद इन कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। ये इस इन ट्रांजेक्शन्स पर बिजनेस का कंट्रोल होता है। अगर हम कोई ट्रांजेक्शन जानबूझकर सोच समझकर नहीं करेंगे और उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा तो फिर वो ट्रांजेक्शन्स ना रहकर वो एक इवेंट बन जाएगी। ट्रांजेक्शन्स आर ऑलवेज विद इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। आज हमने नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस की ट्रांजेक्शन से डिफरेंशिएट किया कि हम कौन सी ट्रांजेक्शन्स हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती है। So that's all for the day. See you all in next video. Thank you. Bye bye.